एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा बेसिक सा जो टॉपिक है वो रहेगा। ठीक है, आज काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी दिनों के बाद एक्चुअल में मैं ये रीडिंग, इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। सो यस गाइज, आप सबके लिए मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ एंड मुझे लगता है कि आप सबको भी इंतज़ार होगा कि इस टॉपिक पे रीडिंग कब होगा। सो मैं लेके आ गई हूँ और मैं आप सबको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूँ। तो कल जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो आज रात जो जो आज रात जो है जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, उनको कल तो प्रोटेक्शन सेल जो है वो प्रोवाइड की ही जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी हीलिंग भी हो, जो कि मंथली हीलिंग होती है, 1 मंथ की पूरी हम लोग हीलिंग करते हैं, तो ये पोर्टल के ऊपर जो है हीलिंग होगा, ठीक है? यानी कि 99 पोर्टल जो है यहाँ पे आने वाला है 2 दिनों के बाद, है ना? तो आपकी हीलिंग होगी, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को और जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल के, है ना? उनकी हीलिंग ज़बरदस्त होगी, ठीक है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी हीलिंग हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? चलो अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या जो है आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे, ठीक है? सो कैंडल 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 को जो है ना मैं लाइट कर लेती हूँ। तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए आप। ओके, जस्ट अ मिनट। थैंक यू सो मच। ओके, सो डिवाइन एंजल्स इन वर्ड्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो आपके जो पार्टनर है, सबसे पहले शाम है धुआं धुआं ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है भाई। आज आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे है, थोड़ा सा, है ना? अगर आपके पार्टनर अगर आपके पार्टनर वही ड्रिंक वगैरह करते हो तो यस, आज सोच रखा है इस व्यक्ति ने कि आज ड्रिंक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर करते हैं और जो है ना उन्होंने आज सोच रखा है। तो आज शाम किसी ऐसे ही दोस्त से बातें हो रही है जो इनके साथ टिकाता है या टिकाती है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो हैं आज शाम को पूरे तरीके से जोश और जुनून में लग रहे हैं और इनको ऐसा हुआ पड़ा है, इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे ना कहूँ, कैसे ना कहूँ, ठीक है? यानी कि आपके पार्टनर जो हैं अपने आप में अपने दिल की तकलीफ़ को जो बता रहे हैं, वो बस ऐसा लग रहा है जैसे कि यार उसके साथ ना मेरा सब कुछ है, उसके साथ ना मेरा हर एक चीज़ है। मैं उसके साथ ना अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहता हूँ, उसके साथ अपने रिश्ते को ना मतलब दिल से, एक होता है ना कि दुआ, ये दुआ है मेरी रब से, है ना? तो वो आपके पार्टनर के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? सो यस, आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे हैं, इस लेवल पे सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं अपने रिश्ते को सँभाल रहा हूँ या सँभाल सकता हूँ, तो मैं क्यों ना सँभालूँ, ठीक है? मैं क्यों ना सँभालूँ, मेरे मन को जो है, मेरे दिल को जो है तसल्ली मिल रही है उसके प्यार में पड़ के, उसके साथ रहकर, तो मैं क्यों ना जो है ना
वो करूँ, ठीक है? तो आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भई आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं एंड येस आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे कि हर एक चीज़ हो चुकी है, हर एक चीज़ मैं बता चुका हूँ उसको, अब मैं क्या बताऊँ? तो ये व्यक्ति ना किसी दोस्त से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार मैं किससे और क्या कहूँ? मैं किसी से कह भी नहीं सकता, किसी को बता भी नहीं सकता, किसी के अंदर वो जो वाइब है वो जो वो एक होता है ना कि किसी के अंदर जो है ना वो एक अकेलापन, ये खालीपन-सा जो है ना मैं फ़ील नहीं कराना चाहता। तो आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे हैं और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस फ़ील होता हुआ दिख रहा है। ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं और आपके पार्टनर का जो मन है वो टूट चुका है और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार आज मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है? आज मैं बहुत परेशान हूँ, तो इनका दोस्त कह रहा है कि क्यों परेशान है? क्यों परेशान है तू? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार बस ऐसे ही बस चल कहीं चिल करते हैं, कहीं पार्टी-वार्टी या फिर कहीं कुछ ऐसा करते हैं, जिससे थोड़ा-सा माइंड रिफ्रेश हो। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार कहाँ जाना है? कौन-सी पार्टी क्या मतलब तो ये जस्ट कह रहे हैं कि यार कहीं एन्जॉय करने के लिए चल। तो आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि कहाँ चल? क्या हो गया है तुझे? तू इतना तो वो पसंद नहीं करता है आज, क्या हो गया है? कुछ गड़बड़ है? कुछ चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ ऐसी बातें हैं जो तेरे दिल और दिमाग को डिस्टर्ब कर रही हैं तो बता ना। तो इनके जो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं बस थोड़ा-सा जो है ना थोड़ा-सा जो है ना परेशान चल रहा था, थोड़ा-सा परेशान हो गया था, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस फ़ील कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं सॉरी कि क्या हुआ है? क्या हुआ है? ऐसा क्यों? मतलब क्या हो रहा है ये? थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना तुझे समझ में अ, नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है? तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं, ठीक है? कि ऐसी बेहूदगी वाली बात मत कर, तू अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुँचाता है? मैं भी समझ गया हूँ यार मैंने छोड़ दिया है पीना-वीना, मैंने ये सब छोड़ दिया है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि क्या यार, एक तू ही था और तूने भी ऐसा कर दिया यार। जहाँ से देखो वहाँ से मुझे धोखे ही मिल रहे हैं। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि धोखा मिल रहा है? मतलब कहाँ, कैसे, क्या मतलब धोखा मिल रहा है ये कैसे मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये? धोखा मिलना मतलब इतना वो नहीं है। किसने धोखा दिया तुझे? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तू भी तो धोखेबाज है ना, तूने भी तो धोखा दिया है। तू तू कहाँ से सच्चा है यार? तूने मुझे जो है ना ऐसे छोड़ दिया राह पे, अब मैं क्या करूँ बता तू ही। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बताना क्या है? क्या मतलब इनके दोस्त कह रहे हैं कि बताना क्या है? बता ना क्या हुआ है? क्या हुआ है? बता। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं, मुझे आज फिर से उसकी इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है कि लग रहा है कि बस मैं जो है ना अब जो है मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता है। अब मुझे कैसे करना है मुझे नहीं पता है। अब मेरा माइंड एकदम से डिस्टर्ब हो रखा है। अब मेरे माइंड में जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ़ को पूरी तरीके से जो है ना, पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके चल रहा हूँ, ठीक है? पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
अंदर ही अंदर अपना मन, अपना जो दिल है, जो दिमाग है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करने लगा हूँ मैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं ये बातें। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ऐसी बात नहीं है कि कोई तुझे धोखा दे रहा है, ठीक है? और उसकी तुझे याद आ रही है, तो सीधा सा सॉल्यूशन है, नंबर है तेरे पास, कॉल लगा, बात कर। सिंपल सा है, कॉल लगा, बात कर यार। ये चीज़ें क्यों मतलब ओवर ओवरलोड क्यों ले रहा है अपने ऊपर? ओवरलोड लेने का ही नहीं, ओवरलोड अपने सर पे क्यों लेने का? ठीक है? अपने आप को थोड़ा-सा आगे लेके जा, अपने आप को थोड़ा-सा आगे लेके जाएगा तो तुझे पता चलेगा कि हाँ, क्या है। तुझे रियलिटी का पता होता नहीं है, तू कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी बोलने लगता है। ये चीज़ें तेरे अंदर खराब हैं, कुछ भी कह ले। तो आपके पार्टनर कह रहा है कि यार मेरे अंदर ही तो खराबी है, उसे भी मेरे अंदर ही खराबी लगती थी, इसलिए तो वो मुझे छोड़ के चली गई या चला गया। वाक़ई में मैं इतना खराब हूँ, मैं ऐसा हूँ। यार मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं सच में मैं ऐसा हूँ क्या? मेरे मन को कोई समझाता क्यों नहीं है? मेरे दिल को कोई समझाता क्यों नहीं है? मेरे मन की इच्छाएँ कोई समझ क्यों नहीं पाता है? ये मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं हमेशा गलत तो नहीं होता ना, हमेशा से तो गलती मैंने नहीं करी होती है ना, फिर भी मैं सुनता हूँ, मुझे सुनना पड़ता है। आखिर क्यों सुनूँ मैं? क्यों सुनूँ मैं? मैं सुन-सुन के अब परेशान-सा हो गया हूँ। आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ? ऐसी बातें क्यों हो रही हैं मेरे साथ? और मैं इस तरीके से परेशान रहकर, मैं इस तरीके से टेंशन में रहकर अपने आप को बहुत रिग्रेट फ़ील कर रहा हूँ, सच कहूँ तो। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं और इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू रिग्रेट क्यों फ़ील कर रहा है? यही बता तू रिग्रेट क्यों फ़ील कर रहा है? ये चीज़ें क्यों फालतू में अपना जो टाइम है वो तू वेस्ट कर रहा है? अपने लाइफ में तू जो चीज़ें हैं वो क्यों तू वेस्ट कर रहा है? ठीक है? लाइफ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ को समझ के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम रिश्ते को तुम लोग समझते ही नहीं हो, तुम लोग जानते ही नहीं हो कि तुम्हारा रिश्ता मतलब किस लेवल पे था तुम्हारा रिश्ता और किस लेवल पे पहुँच सकता है, ये तुम लोग कब समझोगे यार? तुम्हारा उसका रिश्ता यार तुम्हें क्या लगता है कि बस यूँ ही है तुम्हारा और उसका रिश्ता? तुम और वो बस ऐसे ही हो? तुम्हारा उसका मिलना ऐसे ही है? तुम दोनों एक-दूसरे के लाइफ में जो है ना इंटरफेयर नहीं करते हो, ये तुम लोग की गलती है ना। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार इंटरफेयर किया था ना मैंने, जिसका भुगतान भुगत रहा हूँ मैं, ठीक है? जिसका भुगतान मुझे ही भुगतना पड़ रहा है, बाकी किसी और को नहीं भुगतना पड़ रहा है। मैं कैसे-कैसे सँभाल रहा हूँ चीज़ों को, ये बस मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? मैं ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी लाइफ़ में कोई और आए और किसी और से वो बात करे, फिर मुझसे भी बात करे, ये तो गलत है ना? ये तो गलत है टोटली। सो मैं क्या करूँ बताओ? ये चीज़ें मेरे लाइफ़ में चलती हैं, ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती हैं और मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार उसे क्यों नहीं समझ में आता और मैं परेशान रहता हूँ। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू परेशान क्या होना है? उसे उसकी लाइफ़ जीने दे ना। देख जो जो सच्चा नहीं है उसकी सच्चाई सामने आती है। उसे रियलाइज़ होगा है ना? उसे रियलाइज़ होगा तो खुद तेरे पास आएगी, अगर वो गलत होगी तो आएगी। ठीक है? अगर वो गलत नहीं है तो फिर वो तेरी लाइफ़ में कभी नहीं आएगी। ठीक है? इतना तो मान ले।
ऐसा तो मत समझियो, ऐसा तो मत सोचियो, ठीक है? नहीं तो फिर तुझे ही प्रॉब्लम्स होगी ना, तुझे ही तेरी लाइफ में जो है ना इश्यूज़ आने क्रिएट हो जाएँगे, तुझे ही तेरी लाइफ में जो है ना अ, बहुत ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलने लगेंगे, ठीक है? तो तू तू उसको याद कर रहा है, ठीक है, ये तेरी चाहत है, ये तेरी बात है, तुझे उसके साथ रिश्ते को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुझे उसके साथ अपने रिश्ते में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई तुझे ना ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये तुझे तेरी तरफ से हो रहा है क्योंकि तेरी ओवरथिंकिंग है। अगर उसे इतनी ही मोहब्बत है ना, तो वो तेरी लाइफ में आएगी, वापस आएगी, तुरंत आएगी। तू टेंशन मत ले। तू जो है ना ऐसे थॉट्स को क्रिएट मत कर, वरना तुझे खुद ही जो लगेगा ना कि यार मैंने ये क्या किया, मैंने वो क्या किया, या मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ठीक है? तो तू तू जो है ना प्रॉब्लम में फँस जाएगा फिर। तो मुझे लगता है कि तुझे ना प्रॉब्लम में फँसना नहीं चाहिए, तुझे जो है अपनी लाइफ को सेटल करना चाहिए और अपनी लाइफ में जो सेटलमेंट है ना उसको बनाना चाहिए, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, कि यार मैं कितना समझने की कोशिश कर चुका हूँ उसको, लेकिन या तो मेरी बातें उसको समझ नहीं आती या मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम ये है और मैं इरिटेट हो जाता हूँ यार, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। ये सब चीज़ बोल-बोल के ये सब चीज़ जो है ना जो है क्या ही कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी हो रही है, बेताबी हो रही है। क्यों? आपके पार्टनर के दोस्त काफ़ी क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर के दोस्त काफ़ी क्लियरली बोल रहे हैं, आपके पार्टनर का जो मन है एकदम से टटोल चुके हैं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, मेरे साथ ये प्रॉब्लम तो हो चुकी है। वो प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे साथ। अब जो है ना मैं कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ तो नहीं करूँगा। ये चीज़ करने का मतलब यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो है ना गलती नहीं करूँगा अब। मैंने ट्रस्ट किया, बहुत ट्रस्ट किया उसके ऊपर, लेकिन मुझे ट्रस्ट करने का कुछ मिला नहीं यार। म मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसका और मेरा जो ट्रस्ट लेवल है ना, वो अलग है। यार मैंने उसके ऊपर क्या-क्या मतलब मैंने क्या-क्या नहीं सोचा था, क्या-क्या नहीं किया था उसके लिए, लेकिन उसका है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता है और उस वो भी गलती करे ना तो मुझे ही ब्लेम करती है या करता है। मेरी गलती इसमें क्या है? मैं अपने आप में, मैं अपनी लाइफ़ में इस तरीके से नहीं रह सकता अब। मैं इतना बेचैन होकर, इतना बेताब होकर के मैं जाता हूँ उसके तरफ, इतना ज़्यादा जो है एंग्ज़ायटी होती है, स्ट्रेस होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता ऐसे। मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, उसको मैं समझ चुका हूँ। कभी-कभी लगता है कि मेरा जो मन है ना, वो बस उसके बारे में फ़ालतू का सोचता है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, तेरा मन तो फ़ालतू का सोचता है, ये बात तो सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेरा मन जो है ऐसे सोचता है। तू सोचता है वैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें करता है जिससे जो है ना तेरी लाइफ़ ऐसे चलती रहती है। क्यों? अंदर से मैं अकेला फ़ील कर रहा हूँ, अंदर से मैं खालीपन फ़ील कर रहा हूँ। मेरी बात को उसे समझना होगा, ये समझना होगा उसको। तो आपके पार्टनर के जो फ्रेंड है वो कह रहे हैं कि यार मैं जानता हूँ तू इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है। जब हमारा ट्रस्ट टूटता है ना तो होता है। लेकिन क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ये भी तुम्हें देखना चाहिए। तुम इस तरीके से जो है नहीं कर सकते हो कि सारा ब्लेम तुम उसके ऊपर डालो।
कहीं न कहीं गलती तुम्हारी भी रही होगी, कहीं न कहीं गलती तुम्हारी भी है, कहीं न कहीं गलती है ना? बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोचना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो तुम्हें जो है ना, हर एक चीज़ को सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल विश्वास करके देखो, उसके ऊपर विश्वास करके देखो और तुम खुद इनिशिएट करो यार। अगर तुम्हें जो है लग रहा है कि तुम उसके लिए आगे बढ़ सकते हो या उसके लिए कुछ कर सकते हो ना, तो मुझे लगता है कि करने में कोई बुराई नहीं है। आगे ले जाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? बुराई किसी बात की नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो ना बस, ठीक है? अगर वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम उसके लिए परफेक्ट हो तो डज़न्ट मैटर कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे, है ना? ये तुम सोचोगे तो फिर बेकार होगा। सोचना बंद करो, ठीक है? सोचना बंद करो और अपने रिश्ते को आगे लेके जाओ। अपने रिश्ते के बारे में तुम सोचो, तुम नहीं सोचोगे यार कोई नहीं सोचने वाला। तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम नहीं सोचोगे, तुम्हारे रिश्ते के बारे में कोई नहीं सोचेगा, मैं भी या कोई भी नहीं सोचेगा, ठीक है? तो अपने रिश्ते को तुम फर्स्ट प्रायोरिटी में समझने की कोशिश करो ताकि तुम्हें भी पता चल पाए कि हाँ, तुम्हारा रिश्ता आखिर है तो है कैसा, ठीक है? अपने आप को ना तुम ब्लेम करना बंद करो यार। हमेशा तुम अपने आप को ब्लेम करते रहते हो। जब मैं सुनता हूँ या सुनती हूँ ना, तो मुझे जहाँ तक दिखता है कि तुम ही खुद अपने आप को ब्लेम करते हो। यार गलती अगर उसकी है तो उसे भी तो ब्लेम करने दो यार। उसका चीखना चिल्लाना या उसका जो है इस तरीके से रहना, मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ है और उसे रियलाइज़ तो होना चाहिए, है ना? स्ट्रांगली रियलाइज़ेशन होनी चाहिए। उसके अंदर वो वाइब, वो एनर्जी होना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई तुम्हें इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वो ओवरथिंकिंग की दुकान मत बनो, ठीक है? और जस्ट चिल करो यार, चिल करो, ठीक है? चिल, बस और कुछ नहीं कहूँगा मैं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार बस अब मुझे वही करना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है अब मेरे पास। जो भी है ना, अब जैसा भी है ना, अब मुझे समझना ही होगा, अब मुझे सोचना ही होगा, मैं उस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाऊँ या क्या करूँ, मुझे ही सोचना होगा कुछ ना कुछ क्योंकि मैं अब जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहता। अब मैं जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता जिससे मैं अपनी ज़िंदगी खराब करके बैठ जाऊँ और बस मैं रोता रहूँ, रोता रहूँ, रोता रहूँ। ये वाला टाइम जो है ना मुझे नहीं चाहिए। ये वाली ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है? अब जो है मैं स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करूँगा कि कुछ चीज़ों को जो तुमने कही हैं और जो मेरे दिमाग से मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए। सो आपके पार्टनर आपके पार्टनर जो है वो कह रहे हैं, ठीक है? कि मैंने डिसीज़न लेना का सोच लिया है और मैं डिसीज़न लूँगा ही लूँगा। मैं डिसाइड कर चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आने वाले कुछ टाइम के बाद ना उसको कॉल करूँगा, उसको मैसेज करूँगा, उससे बात करने की कोशिश करूँगा। बात करके जो है ना, मैं अपने रिश्ते को हर तरीके से जो है ना अ, हर तरीके से मैनेज करूँगा, ठीक है? हर तरीके से मैनेज करने की कोशिश मैं कर लूँगा। मैंने सोचा है कि मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम तो मुझे करना ही होगा देखो, ठीक है? इंतज़ाम तो मुझे करना ही होगा। तो वो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार बस बात खत्म, जब तू समझ चुका है तो समझ ले फिर, ठीक है? ठीक? तू समझ चुका है फिर तुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फाइनली ये लोग जो है अब अपने-अपने घर को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पार्टनर आज रात में भी ना ये व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेट रहेंगे मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? सो रात की रीडिंग तो रात की अलग होती है, ठीक है? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइज़ आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।